ये जो उलमा हैं या जो आपकी क़यादत है वो क्या मौसीकी और म्यूज़िक को मुतलक हराम समझती है? चौकाट د علماء د نظر خبره نه ده دا د اسلام د اصولو خبره ده او د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه د مذهب خبره سه مذهب کی فیصله سوی مجتهدین اوس مجتهدین نه یو نوې اجتهاد وکړي वो आप इमाम हनीफा की राय लेके आएंगे तो हम आपको बताएंगे फिर अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जो हदीस की किताब है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, और इमाम मुस्लिम ने 1500 हदीसें सही मुस्लिम में इमाम इब्न अबी शैबा से ली हैं। 20% ऑफ सही मुस्लिम उन्होंने अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का आखिरी चैप्टर ही बांधा है किताबुर रद अला अबी हनीफा। ये चैप्टर रद है इमाम हनीफा के उन मसाइल पर जिसमें उन्होंने रसूलुल्लाह की मुखालफत की है। गाढ़ा किस्म का चैप्टर है और छापिया दोबंदी ने हुआ है। और वो जो पेट का मरोड़ था मिर्जे के उसको बाहर निकाला। कहते हैं जी इमाम अबू हनीफा के इत्तेहादी मसाइल की बात करते हैं आप। इमाम अबू हनीफा के खिलाफ तो जो इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद हैं अबू बकर इब्न अबी शैबा, उन्होंने तो इमाम अबू हनीफा के खिलाफ एक पूरा चैप्टर लिखा है किताबुर रद अला अबी हनीफा। ये समझे कि एक लोगों को पे दौंस डालने के लिए हवाला दे दिया। इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अल मुतवफ़ा 235 हिजरी का, कि उन्होंने जनाब इमाम अबू हनीफा के खिलाफ एक रसाला लिखा है या एक बाब लिखा है। तो मिर्ज़ा साहब वो सिर्फ इमाम अबू हनीफा के खिलाफ नहीं लिखा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह के खिलाफ भी लिखेगी किताबें, इमाम शाफ़ई के खिलाफ भी किताबें लिखी गई, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के खिलाफ खुद उनके जो शागिर्द इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह सही मुस्लिम का मुकदमा उठा लें, रिवायत नंबर 92 92 नंबर रिवायत में तो इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी के खिलाफ जो जुमले लिखे हैं वो आप ज़रा पढ़ के सुनाएं लोगों को। हदीस की तौहीन करने वाला और मुहद्दिसीन के इजमा का इनकार करने वाले, ये सारे लफ्ज़ लिखे हैं। तो अब इमाम बुखारी को क्या कहेंगे? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के खुद अपने उस्ताद मोहम्मद बिन यहया ज़ुहैली ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को उनके दर से निकाल दिया, इमाम बुखारी को क्या कहेंगे? इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी से हदीसें लेनी छोड़ दी और उनके साथ नाराज़गी का इज़हार किया और उनके खिलाफ जो ना वो इतनी सख्त स्टेटमेंट दिया सही मुस्लिम के मुकदमा रिवायत नंबर 92 में। अब क्या कहेंगे? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के ख़िलाफ़ उनके अपने जो साथी हैं, ये किताब अल जर व तादील, ये जर व तादील की जो बुनियादी किताबें हैं उनमें से जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर 259 है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के साथी हैं अबू ज़ुर्रा और अबू हातिम, वो दोनों ने इमाम बुखारी से हदीसें सुननी छोड़ दी थी। सुमा तारा का हदीसहु इंदा मा कतब इलैहिमा मुहम्मद इब्न यहया अन्नसबुरी अन्नहु अज़रा इन्नहुम अन्ना लफ्ज़हु बिल कुरान मखलूक। वो कहते थे कि इमाम बुखारी मुअतज़िली हो गई हैं, इन्होंने जो ना वो कहा कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। इसके अलावा एक और हवाला मैं आपके सामने पेश करूँ साथियों, ये देखिए जामे बयानुल इल्म व फ़ज़लिही, हाफिज़ इब्न अब्दुल बर उंदलसी अपनी किताब की जिल्द नंबर 2 सफ़ा 240 और 41 पर लिखते हैं, 240 पर लिखते हैं कि इमाम लैस बिन साद बहुत बड़े इमाम हैं, वो कहते हैं अहसैतु अला मालिक इब्न अनस 70 मसलतन, कि मैंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह जो कि इमाम दारुल हिजरा मुज्तहिद मुतलक इमाम हैं, वो कहते हैं मैंने उनके 70 ऐसे मसाइल लिखे हैं कि कुल्लुहा मुखालिफतुल लिसुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 70 के 70 मसाइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। और मिम्मा काला फ़ीहा बिराइही, कि जिनको इमाम मालिक ने अपनी राय से बयान किया है। वलक़द कतबतु इलैहि आइज़ुहु फ़ी ज़ालिका, मैंने इमाम मालिक को लिखा था और उनको नसीहत की थी कि आपके ये 70 मसाइल जो हैं वो रसूलुल्लाह की सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। और इस जो ख़त है ना जो उन्होंने लिखा था, ये तारीख़ यहया इब्न मईन के आखिर में वो ख़त जो है वो मज़कूर है, जो इमाम लैस बिन साद ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह को लिखा। और फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने उस ख़त का जवाब दिया कि भाई आपको गलत फहमी हुई है, मेरे मसाइल सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बल्कि सुन्नत को अख़ज़ करने का मेरा अपना मनहज है। मेरा मनहज ये है कि मैं अहले मदीना के अमल को देखता हूँ, मेरे पास कुरान और हदीस के ये दलाइल मौजूद हैं, इन दलाइल की बुनियाद पर मैं अहले मदीना के अमल को देखता हूँ, जो रिवायत जो हदीस अहले मदीना के अमल के मुआफ़िक और मुताबिक होती है मैं उसको तरजीह देता हूँ। तो ये मेरा राजे करा देने का ये उसूल और ज़ाब्ता है, लिहाजा मेरे ये मसाइल सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है। अच्छा, इस पर तबसरा करते हुए इमाम इब्न अब्दुल बर लिखते हैं काला अबू उमर लैसा अहदुम मिन उलमाइल उम्मत यसबुतु हदीसम मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम इब्न अब्दुल बर कहते हैं ये हो ही नहीं सकता कि कोई मुसलमानों का इमाम हो और उसके नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत साबित हो, सुम्मा यरदुहु,
दूना इद्दिआ नस्ख़ ज़ालिका, और फिर वो उस हदीस को रद्द कर दे बगैर नस्ख़ का दावा किए। यानी वो ये भी ना कहे कि ये मनसूख है, मनसूख कहे बगैर उसको रद्द कर दे। बेअसरन मिसले ही, ऐसे असर के साथ जो उसकी मिसल हो। यानी एक तरफ असर मौजूद है कि काम किया हुजूर ने, और दूसरी तरफ असर मौजूद है कि हुजूर ने ये काम छोड़ दिया या तर्क कर दिया। तो अब इस तरह की दलील ये बगैर वो छोड़ दे ये नहीं हो सकता। और बेइजमाइन, या उसके खिलाफ इजमा वाक़ई हो जाए फिर छोड़ेगा। और तानिन फी सनदिही, या कहते हैं कि उस असर या उस हदीस में वो इमाम मुजतहिद तान करेगा, वो उसके नज़दीक काबिल कबूल नहीं होगा। जिस तरह सही बुखारी की बात रिवायात वो हैं जो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह के उसूलों पर नहीं उतरती है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के नज़दीक सही मुस्लिम की ऐसी हदीस हैं कि जो सही नहीं है इमाम बुखारी के उसूलों के मुताबिक। और कई ऐसे मुहद्दिसीन हैं कि बुखारी मुस्लिम की हदीस उनके नज़दीक जो ना वो कई ऐसी हैं जो हदीस सही नहीं है। तो हदीस के सही और ज़ईफ़ होने का जो मसला है इसका ताल्लुक़ इज्तिहाद के साथ है। अभी आप लेटेस्ट नवाबियों को देख लें कि बाज़ हदीस वो हैं जिनको अलबानी ने सही कहा है, ज़ुबैर रज़ी आके उनको ज़ईफ़ कह रहा है, अलबानी उनको ज़ईफ़ कह रहा है और ज़ुबैर रज़ी उसको आके सही कह रहा है। इनका आपस में यानी 15वीं सदी में इनका आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें इनका जो है ना वो इख्तलाफ मुहद्दिसीन के यहाँ मौजूद रहा। जब हदीस के सही और ज़ईफ़ होने में इख्तलाफ आ जाता है और जो मुजतहिद है वो अपने उसूलों और अपने ज़ाबितों के मुताबिक बात करता है, तो ज़ाहिर है कि वो इख्तलाफ फिर उसमें आ जाएगा, उसके मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करने में भी इख्तलाफ आ जाएगा। अच्छा, इमाम इब्न अब्दुल बर लिखते हैं वलो फ़अल ज़ालिका अहदुन सकतत अदालतुहु फज़लन अन युत्तख़ज़ इमामन। ये कैसे हो सकता है कि एक उम्मत का इमाम हो और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस को बगैर किसी वजह के छोड़ दे? ऐसे नहीं हो सकता। अगर वो ऐसे करेगा उसकी तो अदालत साक़ित हो जाएगी, चाहिए जाके उसको इमाम बनाया जाए। वलाज़िमहु इस्मुल फ़िस्क़, और उस पर तो फासिक का इतलाक़ होगा जो सुन्नत रसूल को बिला वजह छोड़ता है। वलक़द आफ़ाहुमुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला मिन ज़ालिका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानु उनको इससे आफ़ियत अता फ़रमाए। तो ये चीज़ें जो है वो इख्तलाफ आइमा मुहद्दिसीन का आपस में। और एक बहुत बड़ी आपके सामने मिसाल पेश करता हूँ मुहद्दिसीन के इख्तलाफ की। जिस तरह ये कहता है कि इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने इस पर एक रद्द लिखा है, इमाम अबू हनीफ़ा का किताब रद्द अला अबी हनीफ़ा। तो मैंने आपके सामने पेश किया है कि सिर्फ इमाम अबू हनीफ़ा के ख़िलाफ़ नहीं, इमाम शाफ़ी के ख़िलाफ़ किताब लिखी गई, इमाम मालिक रहमतुल्लाह के ख़िलाफ़ लैस बिन साद इमाम जो बहुत बड़े इमाम हैं उन्होंने एक पूरी जो ना वो एक फहरिस्त जारी कर दी कि ये 70 मसाइल आपके सुन्नत रसूल के ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चली जो मिसाल आपके सामने पेश करने लगा हूँ वो है इमाम अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़ैब अल-मुतवफ़ा 158 या 159 हिजरी, जिनकी कुतुब सित्ता में तकरीबन 450 के करीब अहादीस मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़ैब ये वो इमाम है जिन्होंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख़िलाफ़ कत्ल का फतवा दे दिया इस बुनियाद पर कि ये सुन्नत के मुखालिफ हैं। और उसका हवाला मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ये इसका हवाला देख लें। ये सीरुल आमिन नुबला है हाफिज़ ज़हबी की, और ये किताब है इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह की किताबुल इलल व मारिफतुर रिजाल। और इस किताब के सफ़ा नंबर 539 पर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इब्न अबी ज़ैब ने कहा कि युस्तताबु के इमाम मालिक से तौबा करवाई जाए, फ़इन ताबा व इल्ला दुरिबत उनुक़ुहु, अगर तौबा न करे तो इनकी गर्दन उड़ा दी जाए। क्यों? इसलिए कि ये अल बैआन बिल खियार मालम यतफर्रका, सही बुखारी मुस्लिम की जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, इन्होंने इस सुन्नत और हदीस को छोड़ दिया है इस बुनियाद पर कि वो अपने ज़ोम में ये समझे थे अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़ैब के इमाम मालिक सुन्नत की मुखालफत में जा रहे हैं, सुन्नत का खिलाफ कर रहे हैं, हदीस को छोड़ रहे हैं। तो कहा कि इनसे तौबा करवाओ वरना दुरिबत उनुक़ुहु, गर्दन उड़ा दी जाए। ये गर्दन उड़ा दी जाना ये फतवा ज़्यादा सख्त है या सिर्फ रद पर कोई रिसाला लिख देना ये फतवा सख्त है? इमाम अबू हनीफ़ा के ख़िलाफ़ अगर अबू बकर इब्न अबी शैबा ने रिसाला लिखा है या बाब लिखा है तो इमाम मालिक के खिलाफ कत्ल का फतवा दिया है। बुखारी मुस्लिम के रावी हैं ये अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़ैब, बल्कि कुतुब सित्ता में तकरीबन 450 हदीस इनकी मौजूद हैं। अच्छा, जब ये फतवा दिया गया तो इस पर तबसरा करते हुए इमाम ज़ाहबी लिखते हैं कि लम्मा क़ाला हाज़ल कलामुल कबी फ़ी हक़्क़ि इमामिन अज़ीमिन, जब अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़ैब ने ये कभी कलाम इमाम बरहक जो कि उम्मत के अजीम इमाम है उनके हक़ में कहा, कहते हैं फ़मालिक इन्नमा लम यामल बिज़ाहिरिल हदीस,
इमाम मालिक ने इस हदीस के ज़ाहिर पर अमल नहीं किया। क्यों? लिअन्नहु रआहु मनसूखन, क्योंकि इमाम मालिक इस हदीस को मनसूख समझते थे। वकीला आमिला बिही व हमला कौलहु हत्ता यतफर्रका अल तलफ़्फ़ुज़ बिल इजाब वल क़बूल, या अमल तो किया, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस में जो जिक्र किया गया ना कि अल बैआन बिल खियार मा लम यतफर्रका, उससे मुराद तफर्रुक़ के अक़वाल लेते हैं, तफर्रुक़ के अबदान मुराद नहीं लेते। मसला समझें। मसला ये है हदीस में कि एक शख्स बेचने वाला, दूसरा खरीदने वाला, खरीदने और बेचने वाले ने कोई चीज़ खरीदो फरोख्त आपस में कर ली, उनका अक़द सौदा तय हो गया। अब सौदा तय होने के बाद कब तक वो उस अक़द को ख़त्म कर सकते हैं, कब तक अक़द को ख़त्म करने का इख्तियार है? तो हदीस में फरमाया अल बैआन बिल खियार मा लम यतफर्रका, जब तक कि उनका तफर्रुक यानी जब तक कि वो अलग अलग ना हो जाए उस वक़्त तक उनको इख्तियार है। अब यहाँ अलग अलग होने से दो चीज़ें मुराद हैं। एक मुराद ये है कि वो अलग अलग हो जाएं यानी उठ के चले जाएं, और दूसरी मुराद ये है कि वो जो सौदे की बात हो रही थी, जिस अक़द की बात हो रही थी, उस अक़द की बात को मुकम्मल करने के बाद कोई दूसरी बात शुरू कर दें, यानी उनका तफर्रुक़ के अक़वाल हो जाए। दोनों एहतमाल मौजूद हैं। जिस तरह एक बंदा हवाई जहाज़ पर सफ़र कर रहा है, एक बंदा ट्रेन पर सफ़र कर रहा है, एक बंदा बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहा है। अब वहाँ उनका आपस में किसी चीज़ का लेन देन सौदा हो गया, तो वो तो ज़ाहिर है कि 10 घंटे का अगर सफ़र है, 20 घंटे का सफ़र है, 10-20 घंटे के बाद भी ही आपस में अलग अलग होंगे ना, चले जाएंगे। यह है तफर्रुक़ अबदान। दूसरा है तफर्रुक़ अक़वाल। तफर्रुक़ अक़वाल का मतलब यह है कि बातचीत हो रही थी, सौदा हो गया, सौदा होने के बाद उसने कोई और बात शुरू कर दी, इसने कोई और बात शुरू कर दी। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ ये था, वो कहते थे कि यहाँ इस हदीस में तफर्रुक़ अक़वाल मुराद है, और यही इमाम अबू हनीफ़ा का मौक़िफ़ है कि यहाँ तफर्रुक़ अक़वाल है कि सौदा होने के बाद जब सौदे की बात मुकम्मल करके दूसरी बातचीत शुरू हो गई तो अब इख्तियार बाकी नहीं रहेगा। इमाम मालिक ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़ैब ने सिर्फ इस बुनियाद पर इमाम मालिक के खिलाफ कत्ल का फतवा दे दिया। हालांकि अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़ैब बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। तो अब इमाम मालिक को क्या कहेंगे? इमाम मालिक के खिलाफ ये कोई इस तरह की कोई ज़बान इख्तियार कर सकता है?